हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हैप्पी पेरेंटिंग में। आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं आर्टिकल्स यानी कि ए, एन और द का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, यानी कैसे आप एक वाक्य में ए, एन और द का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल्स हमेशा नाउन के आगे लगता है। हमेशा आर्टिकल्स जो है वो नाउन के आगे ही लगेगा। ठीक है। इसके बाद जानते हैं कि आखिर आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं। आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंडेफिनिट और एक होता है डेफिनिट। ठीक है। इनडेफिनिट में आता है ए और एन और डेफिनिट में आता है द। ठीक है। अब यहाँ पर एक सवाल आपके मन में आएगा कि आखिर ए, एन और द अलग अलग जगह पे यूज क्यों होते हैं। देखिए, ए और एन दोनों का मतलब जो है वो होता है एक। ठीक है। और द जो है वो कभी कभी वाक्य में द पढ़ा जाता है तो कभी कभी दी पढ़ा जाता है। अब ऐसा क्यों होता है ये आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। उससे पहले जान लेते हैं कि जब ए और एन दोनों का मतलब एक होता है तो किसी किसी वाक्य में ए तो किसी में एन, ऐसा क्यों होता है। जब मतलब एक है तो दोनों अलग अलग जगह पे क्यों लगाए जाते हैं। ए और एन तभी इस्तेमाल होता है किसी भी वाक्य में या किसी भी वर्ड के आगे जब वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो। अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन का मतलब क्या हुआ। सिंगुलर का मतलब क्या होता है, एक, जैसे कि पेन। ठीक है। पेन हो गया सिंगुलर क्योंकि यहाँ पर एस नहीं लगा है, इसका मतलब एक पेन की बात हो रही है, तो ये हो गया सिंगुलर। और पेन क्या है, काउंटेबल है, तो इसके आगे ए और एन यूज होगा। लेकिन अगर कोई प्लूरल काउंटेबल है, मतलब ये दोनों रूल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं, सिंगुलर भी नहीं है काउंटेबल भी नहीं है, जैसे आपका मान लीजिए वाटर। ठीक है। क्या वाटर काउंटेबल है, नहीं है, तो वाटर के आगे ए और एन कभी यूज नहीं हो सकता। मतलब एक रूल्स आप अपने दिमाग में रख लीजिए कि ए और एन तभी लगेगा किसी भी वाक्य में जब वो सिंगुलर काउंटेबल हो। सिंगुलर का मतलब पता ही है आपको और काउंटेबल भी आपको पता है, तो मतलब सिंगुलर काउंटेबल रहने पर ही ए और एन यूज होगा। अगर ये चीज नहीं है तो आपका ए और एन यूज नहीं होगा। ठीक है। इसे और भी ज्यादा आसानी समझने के लिए कुछ और देख लेते हैं, जैसे हो गया डॉग। डॉग क्या है, सिंगुलर है, यहाँ पर एक डॉग की बात हो रही है, काउंटेबल है, तो इसके आगे ए और एन यूज होगा। ठीक है। अब जैसे कि मैं एक सेंटेंस बना रही हूं, आई हैव बुक। अब बताइए कि इसके आगे आर्टिकल यूज होगा या नहीं। इसके आगे आर्टिकल यूज होगा क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है बुक की, जो कि काउंटेबल है और सिंगुलर है, यानी कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो इसके आगे ए और एन जो भी लगता है, जो मैं आगे आपको सिखाऊंगी कि ए और एन कहाँ कहाँ यूज होता है, तो वो इस्तेमाल होगा। यानी कि आई हैव अ बुक पढ़ा जाता है। अब अगर यही मैं बोलूं आई हैव वाटर, तो क्या यहाँ पे आर्टिकल लगेगा। यहाँ पर आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वाटर जो है वह अनकाउंटेबल नाउन है। तो क्लियर है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे ही आर्टिकल लगता है, अनकाउंटेबल के आगे आर्टिकल नहीं लगेगा। अनकाउंटेबल नाउन के आगे आर्टिकल नहीं लगेगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि ए और एन का यूज अलग अलग जगह पे कब और कैसे किया जाता है। हालांकि दोनों का मतलब तो एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन सेंटेंस में कहीं पर आपको ए यूज करना है तो कहीं पर एन। तो कहाँ पर करना है, चलिए आगे जानते हैं। तो किसी भी शब्द का साउंड जो है, मतलब सुनने में अगर वो वॉवेल साउंड करता है, वॉवेल मतलब आप जानते ही होंगे, ए, ई, आई, ओ और यू, जो भी शब्द रहेगा अगर वो वॉवेल साउंड कर रहा है तो उसके आगे एन लगेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है अम्ब्रेला, क्या सुनने में आ रहा है, अम्ब्रेला, ए का साउंड आ रहा है, अम्ब्रेला, तो इसके आगे क्या लगेगा, एन। जैसे हो गया आवर, स्टार्टिंग तो एस से हो रहा है लेकिन सुनाई क्या दे रहा है, आवर, आवर, ए का साउंड आ रहा है, तो यहां पर भी क्या लगेगा, एन। ठीक है। अब यही अगर होता पिंक, तो पिंक में किससे क्या आवाज आ रही है, प की, पिंक, तो यहां पर लगेगा ए। यानी कि जब कॉन्सोनेंट साउंड करता है,
ठीक है। कॉन्सोनेंट साउंड करता है जब, तब लगेगा ए, और जब वॉवेल साउंड करेगा तब लगेगा एन। एकदम सिंपल है, सुनने में, लिखने में नहीं जाना है आपको। सुनने में जब साउंड करे वॉवेल तो एन, और जब साउंड करे कॉन्सोनेंट तो होगा ए। सिंपल। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि अगर आप हिंदी में समझना चाहें तो जब अ से लेकर अह तक का साउंड होता है तब लगेगा एन, और जब क से लेकर के, क से कबूतर से लेकर ग से ज्ञानी तक का साउंड होगा तो लगेगा ए। एकदम क्लियर है ए और एन कब यूज होता है। अब यहाँ पे एक बात और नोटिस कर लें कि मान लीजिए कि यहाँ पर है बिग एप्पल, तो यहां पर आपको एप्पल को नहीं देखना है, एप्पल के पहले क्या वर्ड है, बिग। ठीक है, तो बिग का साउंड क्या आ रहा है, ब, बिग, तो यहां पर ए लगेगा। ऐसा नहीं करेगा कि एप्पल, अच्छा ए से शुरू हो रहा है एप्पल, तो यहां पर जो है लगा दिए एन। नहीं, आपको सब्जेक्ट के पहले जो वर्ड है उसके आगे अगर आर्टिकल यूज करना है, अगर आपको सब्जेक्ट के आगे आर्टिकल यूज नहीं करके उसके आगे जो वर्ड है वहां पर आर्टिकल यूज करना है, तो उसके बाद का लेटर ही ध्यान देंगे कि यहाँ पर क्या साउंड आ रहा है। ब का साउंड आ रहा है तो ए लग गया, यही अगर वॉवेल साउंड आता तो एन लग जाता। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान में जरूर रखिएगा। अब इसी चीज को एक सेंटेंस से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल है ओल्ड मैन, तो अब आप बताइए कि यहाँ पर क्या यूज होगा, ए या एन। तो यहाँ पर चेक करेंगे, ओल्ड, पहला लेटर क्या आ रहा है, ओल्ड, तो ओल्ड में पहला जो वर्ड है ओल्ड में क्या साउंड आ रहा है, ओल्ड, यानी कि ओ का साउंड आ रहा है जो कि हो गया वॉवेल, तो इसके आगे क्या लगेगा, एन। ऑरेंज, यहां पर भी ओ का साउंड आ रहा है तो क्या लगेगा, एन। एग, यहां पे साउंड आ रहा है ए का तो क्या लगेगा, एन। अब यही होता है येलो ऑरेंज, ठीक है, एक पीला संतरा तो क्या लगेगा, वाई, येलो, य का साउंड आ रहा है तो यहां पे क्या लगेगा, ए। जैसे स्मॉल पिंक कैट, स, क्या है ये पहला वर्ड, स्मॉल, स्मॉल में साउंड क्या आ रहा है, स का, तो क्या लगेगा, ए। चलिए अब जानते हैं कि द का यूज कहाँ होता है। द यानी कि डेफिनेट आर्टिकल। अब द का ना कोई प्लेस फिक्स नहीं है, द कभी भी कहीं भी लग सकता है। हो सकता है वो काउंटेबल के आगे भी लग जाए या फिर अनकाउंटेबल के आगे भी लग जाए, मतलब द का कोई फिक्स स्पेस नहीं है। दूसरी बात, द को कई सेंटेंस में द पढ़ते हैं तो कई सेंटेंस में दी भी पढ़ते हैं, तो ये भी जानना जरूरी है कि कहाँ पर द पढ़ेंगे और कहाँ पर दी। तो पहले जान लेते हैं कि द जिसका कोई फिक्स प्लेस नहीं है, काउंटेबल में भी आ जाता है, अनकाउंटेबल में भी आ जाता है, तो कैसे जानेंगे कहाँ पर द लगेगा। तो सबसे सिंपल वे में आपको बताती हूं, द जो है ना वो स्पेसिफिक यानी कि स्पेशल चीजों को दर्शाता है। ठीक है, जब किसी स्पेशल चीज की बात हो रही है। अब कोई चीज स्पेशल कब बन सकता है, यहाँ पर मैंने क्या बताया, आई सॉ अ कैट, मैंने एक बिल्ली देखी। अब नेक्स्ट सेंटेंस में मैं बता रही हूं कि जो बिल्ली देखी थी ना वो बहुत ज्यादा बड़ी थी, तो यहां पर यूज होगा द कैट वॉज वेरी बिग, द कैट वॉज वेरी बिग। अब आप पूछेंगे कि यहाँ पर आई सॉ कैट, कैट के आगे ए लगा दिया, तो यहाँ पे कैट के आगे द क्यों लगा है, क्योंकि अब वो जो बिल्ली नॉर्मल थी ना जो मैंने देखी थी वो अब नॉर्मल नहीं रही है, वो स्पेशल हो गई है। क्यों, क्योंकि वो बहुत बड़ी है, तो ये तो स्पेशल बात हुई, इसीलिए यहाँ पर द का यूज हुआ है। अभी मैंने बताया आपको कि द जो है वो स्पेसिफिक स्पेशल चीजों के लिए यूज होता है, उसके आगे यूज होता है। तो अभी जो बिल्ली थी आई सॉ अ कैट, वो नॉर्मल बात हो रही थी कि एक बिल्ली देखी मैंने, अब वो बिल्ली स्पेशल हो गई क्योंकि वो बहुत बड़ी थी, इसलिए कैट के आगे द का यूज हो गया। मतलब सिंपल है कि नॉर्मल चीजों के लिए ए या फिर एन का यूज होगा अकॉर्डिंगली वॉवेल और कॉन्सोनेंट के अनुसार, लेकिन जब स्पेशल हो जाए, स्पेशल केस हो, तो फिर द का यूज होता है। ठीक है, ये तो हो गया रूल्स नंबर 1। रूल्स नंबर 2 है कि जब आपको ऑलरेडी पता हो कि ये जो चीज है वो स्पेशल है, ठीक है, तब द का यूज होता है। स्पेशल मतलब इकलौती है, उसके जैसा और कोई है ही नहीं। जैसे
सन, मून है क्या? सन के जैसा कोई, मून के जैसा कोई। तो इसमें भी जब सेंटेंस फ्रेम होता है तो द का यूज होता है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस बनाया, द सन इज अ ह्यूज बॉल ऑफ फायर, यानी कि जो सूर्य है वो एक विशाल आग का गोला है। तो हमको तो पहले से ही पता है कि जो सन है वो एक स्पेशल है, इकलौता है, वैसा कोई और है ही नहीं। तो सन के आगे द लगेगा, ठीक है। जैसे द मून इज राउंड, चंद्रमा क्या है? गोल है। तो पता ही है कि चंद्रमा तो स्पेशल है, एक ही पीस है, तो चंद्रमा के आगे क्या लगेगा? द लगेगा। समझ गए? सेकेंड रूल्स है कि जब हमें पता हो कि चीजें स्पेशल है तो द का यूज होता है। अब थर्ड रूल है कि किसी भी चीज का इस्तेमाल, अगर किसी वाक्य में किसी भी चीज का इस्तेमाल जो है ऑलरेडी एक बार हो चुका है, ठीक है, और दोबारा से उसी के बारे में बात हो रही है, एक बार हमने यूज कर लिया, अब दोबारा उसी की बात कर रहे हैं, तब भी द का यूज होता है। जब किसी चीज के बारे में सेंटेंस में एक बार बता दिया गया है, फिर से दोबारा उसी चीज के बारे में बताना चाह रहे हैं, तब भी द का यूज होता है। चलिए एक सेंटेंस बना के इसे और भी आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस बनाया, डैट इज सुषमा's अम्ब्रेला, मतलब कि वो जो छाता है वो किसका है? सुषमा का है। द अम्ब्रेला इज ब्लैक, अभी अम्ब्रेला के आगे द का इस्तेमाल हो गया। क्यों? क्योंकि जिस अम्ब्रेला के बारे में मैं बता रही थी उसी का नाम दोबारा लिया जा रहा है, उसी के बारे में दोबारा बात की जा रही है, इसके लिए द का यूज हुआ है, ठीक है। तो रूल नंबर 3 क्या है कि जब किसी वाक्य में पहले बताई हुई चीज के बारे में दोबारा से बताया जाता है, तब भी द का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब रूल्स नंबर 4 है कि जब भी किसी पूरी जाति का, किसी की पूरी जाति के बारे में बताया जा रहा हो तो वहां पर भी द का यूज होता है, यानी कि सिंगुलर कॉमन नाउन के आगे भी जो है क्या लगता है? द लगता है। जैसे द काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल, द काउ इज ए डोमेस्टिक एनिमल। यहाँ पर क्या है? काव की पूरी जाति यानी गाय की पूरी जाति के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर द का यूज होगा, ठीक है ना, जब पूरी जाति का बात हो। जैसे अगर मैं बोलूं कि कौवा जो है वो भद्दा पक्षी है, द क्रो इज एन अगली बर्ड, मतलब कौवा जो है वो भद्दा पक्षी है। तो यहाँ पे मैं कौवे की पूरी जाति के बारे में बात कर रही हूँ कि पूरी जाति जो है वो भद्दी है, भद्दा पक्षी है, अगली बर्ड है, तो यहाँ पर भी द का यूज होगा। अब रूल्स नंबर 5 पर ध्यान दीजिए कि जैसे मैंने आपको बताया कि स्पेसिफिक या स्पेशल चीजों के आगे जो है लगता है द, लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शनल हैं। अब स्पेशल मतलब जैसे गंगा नदी हो गई, ठीक है, ताजमहल हो गया, तो हम जान रहे कि ये सब स्पेशल है तो इसके आगे द लगा देते हैं। किसी भी देश, द्वीप, पर्वत शिखर, किसी व्यक्ति के आगे कोई स्पेशल व्यक्ति है, कोई झील है या कोई नगर है, जब भी किसी एक देश, द्वीप, पर्वत या एक व्यक्ति या एक झील या एक नगर के बारे में बात हो रही हो तो वहां पर जो है द का यूज नहीं होता। तो ये तो हमने समझ लिया कि ए एन का यूज कहाँ होता है, द का यूज कहाँ होता है और कहाँ पर नहीं होता। अब जान लेते हैं कि द, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि उसको कभी द पढ़ते हैं तो कभी दी पढ़ते हैं, ऐसा क्यों होता है, या फिर कहाँ पर द को द पढ़ेंगे या फिर दी पढ़ेंगे, चलिए वो भी जान लेते हैं। जब कोई वर्ड सुनने में वॉवेल साउंड करे तो वहां पर द को पढ़ते हैं दी, ठीक है, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड करे तो क्या पढ़ते हैं? द पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल अम्ब्रेला, आप बोलेंगे बार बार अम्ब्रेला ही बोल रही है, क्योंकि अम्ब्रेला जो है बच्चों को बहुत इजीली याद होता है, यू फॉर अम्ब्रेला, इसलिए मैं अम्ब्रेला ज़्यादातर यूज़ कर रही हूँ ताकि दिमाग में बच्चों को फिट हो जाए। तो अम्ब्रेला क्या साउंड करता है? वॉवेल, तो इसके आगे अगर द लिखा है तो इसको क्या पढ़ेंगे? दी अम्ब्रेला, ठीक है।
अब अगर मान लीजिए है ऑरेंज, इसके आगे द लिखा हुआ है तो क्या पढ़ेंगे? दी ऑरेंज। क्यों? क्योंकि ये वॉवेल साउंड कर रहा है, ओ ऑरेंज, ओ ऑरेंज। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर द अगर लिखा हो तो क्या पढ़ेंगे उसको? दी ऑरेंज। अब मान लीजिए लिखा हुआ है द पेन, तो इसको द को क्या पढ़ेंगे? द पढ़ेंगे कि दी पढ़ेंगे? इसको द पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है, तो क्या पढ़ेंगे? द पेन। द कार। क्यों? क्योंकि क का साउंड आ रहा है, के का साउंड आ रहा है, यानी कॉन्सोनेंट, तो द लगेगा। अब जैसे कभी कभी आपने मूवी जो खत्म होती है तो लास्ट में आपने ये लिखा हुआ जरूर देखा होगा, इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं दी एंड। क्यों? क्योंकि ये जो है ई एंड, ए का साउंड आ रहा है, यानी कि वॉवेल का साउंड आ रहा है, इसलिए इसके आगे जो द लिखा होता है उसको पढ़ते हैं दी एंड। सिंपल है, द को दी और द कहाँ पढ़ेंगे? अगर वॉवेल साउंड करे तो दी पढ़ेंगे, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड करे तो द पढ़ेंगे। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और हमारे चैनल हैप्पी पेरेंटिंग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।